हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रे कंपटीशन बाय सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम पीआरटी की कट ऑफ का पूरा विश्लेषण देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो वह कट ऑफ बहुत कम है, तो उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है कि आखिर इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी, आखिर कट ऑफ 75 ही क्यों जाएगी। तो इसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा विजिट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, बहुत कह रहे हैं बच्चे कि कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा, तो देख लेते हैं आखिर इतना कट ऑफ कम क्यों जाएगा। देखिए, इसका पूरा विश्लेषण हमने कर रखा है। देखिए, हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताया गया था, पीआरटी कट ऑफ जो हमारे द्वारा बताया गया था, वो मेल का जो यूआर कैटेगरी का है उसका 75 से 78 और फीमेल का जो यूआर कैटेगरी की है वो उनका 71 से 73 जाने वाला है। इसी बात पर बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना कट ऑफ अधिक है, ये कट ऑफ कम है, आपका कट ऑफ कम है, इससे अधिक कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, अब समझते हैं हम विश्लेषण के साथ। देखिए, टीआरई 1 कितने टीआरई हुए थे? टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ। तो हम कंपेयर किससे करने वाले हैं? हम टीआरई 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। टीआरई 2 से इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सीटें भी बहुत कम थी, और सीटें कितनी थी? यूआर की सीट 1000 सीट थी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग थे। और रिजल्ट कितनी सीटों पे दिया गया था? जो यूआर की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट कितनी सीटों पे दिया गया था? 486 यानी 485 सीटें, ऐसी कुछ सीटें थी। इन पे क्या दिया गया था? रिजल्ट दिया गया था। तो जो कट ऑफ गई थी, यानी जो कट ऑफ गई थी महिला और पुरुष दोनों की, क्योंकि एक ही सीट थी, मतलब 1000 ही सीटें थी और उसमें महिला फीमेल दोनों थी, इसलिए कट ऑफ एक ही गई थी। कितनी गई थी? 89। और किसकी? यूआर की मैं बता रहा हूं। यानी कि केवल 1000 सीटें थी जो यूआर में, उसमें सभी लोग थे, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 89 गई थी, इसीलिए उसकी कट ऑफ सबसे हाई चली गई। और मैं आपको जो कट ऑफ की कंपेयर करूंगा वह अब इससे नहीं करने वाला, यानी इससे टीआई 2.0 से नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्या करना है, जब इसमें सीटें ही बहुत कम थी और फिर वो जनरल की सीटें थी, लड़का लड़की लड़कियों की सीटें थी नहीं, जनरल की केवल सीटें थी, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ गई थी, ठीक है। तो हम बात किस पर करेंगे? हम टीआरई 1 पर बात करेंगे और टीआरई 3.0 पर बात करेंगे। इन दोनों की कट ऑफ को हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि आखिर कट ऑफ क्यों कम ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। देखिए, समझिए, ये जो टीआरई 1 है, ठीक है, तो आपने टीआरई 1 अगर आपने दिया है और नहीं दिया है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, हम बता रहे हैं पूरी बात। टीआरई 1 था, उसमें कट ऑफ आपको क्या लगती है? कम नहीं गई थी। कितनी सीटें थी? बहुत सीटें थी, लगभग 80,000 सीटें थी, उसमें कम नहीं गई थी, कट ऑफ कम नहीं गई थी। आपको मालूम है जो टीआरई 1 की कट ऑफ थी वो जनरल की महिला सीट थी, महिला की जो कट ऑफ थी, महिला की 57 गई थी, और पुरुष की कट ऑफ कितनी गई थी? 67 गई थी, यानी 67 गई थी। यानी महिला की जो कट ऑफ थी वो पुरुष की कट ऑफ से कितनी कम थी? 10 नंबर कम थी, ठीक है। आखिर समझते हैं इसमें बैठे कौन कौन लोग थे। देखिए, इसमें फार्म जब भरवाया गया था तो सभी को बैठा लिया गया था, यानी सभी को। देखिए कितने, बीएड के साथी भी बैठे थे, ठीक है, एनआईयूएस के साथी बैठे थे, सीटेट अपेयरिंग को भी बैठा लिया था, जबकि सीटेट अपेयरिंग केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और उसमें अपेयरिंग वालों को बैठा लिया था। तभी तो उसमें ज्यादा गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि उसमें उनका भी सिलेक्शन हो गया जो अपेयरिंग में थे, और मतलब पास भी नहीं हुए, और उनका भी रिजल्ट बना दिया, जिस वजह से वो क्या हुआ, सीटें भर गई। बाद में जब वो बाहर हुए तो वो सीट वैकेंट रह गई और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरी सीटों पर नहीं दिया इन्होंने। और फिर डीएलएड के साथी थे, उन्हें भी इन्होंने, जो बिल्कुल कर रहे थे उनको भी इन्होंने बैठा लिया। और नियोजित शिक्षक थे लगभग 23,000। कितने शिक्षक थे? लगभग 23,000 शिक्षक थे नियोजित। तो इतने लोगों को बैठाला था। लेकिन हम आपको बताएं, इसमें बीएड के लोग थे, जिसमें से बीएड और बीटीसी दोनों किए हुए थे लोग, बीएड वाले। तो उनमें से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो बीटीसी किए थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी हो गया जो बीएड किए हुए थे। आपको मालूम है कि टीआरई 1 में बहुत गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें बाहर उनको किया गया और वो सीट वैकेंट रह गई। उसके बाद में एनआईयूएस को, वो एनआईएस जो था उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आ गया कि एनआईएस वाले वैलिड नहीं है। वही लोग वैलिड हैं जिन लोगों ने कहीं जॉब की है 2-3 वर्ष और उसके बाद बीटीसी वहां से की है, तब वैलिड है, वरना नहीं वैलिड है जिन्होंने डायरेक्ट एनआईएस से बीटीसी की है। उसके बाद में सीटेट अपेयरिंग वाले एक लोग थे। इनका क्या था? जो सीटेट अपेयरिंग वाले थे उन बच्चों का, उनको भी, जो अब जैसे मान लो पेपर दे दिया उसने, बीपीएससी टीआरई 1.0 का पेपर दे दिया, सीटेट अपेयरिंग उसने दिया उधर, वो उधर फेल हो गया। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर उसके बीपीएससी टीआरई 1 में नंबर अच्छे थे और उसका सिलेक्शन हो गया, चाहे वो कैटेगरी में हुआ हो चाहे यूआर में हुआ हो, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया। अब वो डीबी जब हुई तब डीबी में कराने नहीं गया, क्योंकि उसका क्या था कि
सीटेट पास नहीं हो पाया, इस वजह से वो गया नहीं, तो उसकी सीट वो वैकेंट हुई। तो इस प्रकार की कई सीटें वैकेंट हुई और हजारों सीटें, मतलब हजार नहीं काफी हजार सीटें वैकेंट हुई और उन सीटों पर बीपीएससी 1.0 में बीपीएससी ने रिजल्ट नहीं दिया। जब उसका रिजल्ट नहीं आया और उसके बाद में इसमें कौन से लोग थे, नियोजित शिक्षक भी थे, तो नियोजित शिक्षक लगभग 23,000 शिक्षक थे, उन्हें उनका भी रिजल्ट हुआ। यानी तो इस वजह से इसकी जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ कितनी गई थी, 67 मेल की और फीमेल की 57, यानी मेल की 67 और फीमेल की 57 गई थी यूआर की कट ऑफ। तो एक कट ऑफ बनना सभी शिक्षक जो बता रहे थे कट ऑफ 55 से 55-56 बता रहे थे मेल की, और इसी प्रकार लड़कियों की भी बता रहे थे, तो कट ऑफ उतनी ही जाती, लेकिन उसमें इतना कुछ होने की वजह से इसमें क्या हुआ, कट ऑफ 67 चली गई। आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ कम है, लेकिन कट ऑफ अच्छी खासी चली गई थी क्योंकि सीटें वहां पर बहुत थी। अब आते हैं इस पर टीआरई 3 पर बात करते हैं। टीआरई 3 देखिए एक चीज और देख लेते हैं, इस पे जो बच्चों का रेशियो था वो 5.5 था, यानी एक सीट पर 5.5 रेशियो था, और यहाँ पर जो रेशियो है वो 4.5 कुछ, यानी 4 ही पॉइंट है शायद, ठीक है। यानी यहाँ पर जो रेशियो है कैंडिडेट का फाइट का वो भी यहाँ पर रेशियो कम है। अब आप ये बताइए, इसमें बीएड तो है नहीं, ठीक है, बीएड भी नहीं है, एनआईएस है वो भी नहीं है, ठीक है, एनआईएस भी नहीं है। उसके बाद में हमारा क्या है, सीटेट अपेयरिंग वाले ये भी नहीं है, ठीक है, सीटेट अपेयरिंग वाले नहीं है, डीएलएड वाले हैं, और नियोजित शिक्षक के लिए अब वो नहीं है क्योंकि उनकी क्षमता परीक्षा हो गई है, उसके थ्रू वो टीचर बन जाएंगे। तो इसमें नियोजित शिक्षक भी अब बहुत कम है मामूली से, अगर होंगे भी होंगे, वरना ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताइए कट ऑफ कैसे चली जाएगी, जो लोग 80 85 90 बता रहे हैं वो कट ऑफ कैसे चली जाएगी, 75 से 78 ही कट ऑफ रहनी चाहिए। और मैंने जो कट ऑफ बताई वो आपको कट ऑफ किसकी बताई, कट ऑफ यूआर की बताई, पीआरटी की, मेल की 75 से 78 और फीमेल की 71 से 73, ठीक है। मैंने इतना कुछ आपके लिए बताया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे बच्चे ने एग्जाम दिया, शिक्षक अभ्यर्थियों ने क्या एग्जाम दिया बीपीएससी टीआरई 3.0, तो आपको क्या लगता है पेपर सिंपल था, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है पेपर सिंपल था, सिंपल पेपर बिल्कुल नहीं था। आपको मालूम होगा कि जो पेपर था उसके क्वेश्चंस, क्या चीज, क्वेश्चंस जो थे वो आपको सुने हुए थे, लेकिन आपको घुमाया कहां पे गया, आपको ऑप्शंस में घुमाया गया, यानी ऑप्शंस में आप कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि इसका आंसर यही राइट जाएगा। जब बच्चे एग्जाम हॉल में निकल के आए, जब बच्चे एग्जाम दे के निकल के आए तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे 90 जा रहे, 95 जा रहे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दोस्तों से बातचीत की तो पता चला कि नंबर कुछ गलत हो गए, ठीक है, तब उनके नंबर बने 85। घर पर वो पहुंचे, उन्होंने क्या किया, घर पर पहुंचे उन्होंने क्या किया, कोचिंग यानी यूट्यूब पर उन्होंने मिलाया, यूट्यूब पर मिलाया, अब वहां से उनके नंबर बन रहे हैं 81 या 83, ठीक है। अब आपको मालूम है यूट्यूब पर जो शिक्षक हैं वो कितना सही बताते हैं, आपको आप मिला लेना, जब ओरिजिनल आंसर किया है बीपीएससी टीआरई 3.0 की, तब देखना यूट्यूब से जिन लोगों ने मिलाया है उनके जिनके 85 हैं उनके 80 रह जाएंगे, और जिनके 80 हैं उनके 75 रह जाएंगे। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है इस एग्जाम में तो आप देख लेना कट ऑफ यही जाने वाली है, ठीक है। यानी कि जब ओरिजिनल आंसर की आएगी, जब क्या ओरिजिनल आंसर की आएगी तब आप मिलाना, आपके जिनके भी 85 बन रहे हैं उनके 80 रह जाएंगे, और जिनके 80 बन रहे हैं उनके कितने 75 रह जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जिनके 75 से 78 नंबर जनरल में है पीआरटी के यूआर कैटेगरी में, तो वो बिल्कुल सेफ अपने आप को समझे। और लड़कियों की और क्या जो गर्ल्स हैं उनका जो है वो 71 से 73 है, ठीक है। आप देख लेना इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सेफ जोन में है। जितनी भी लड़कियां 71 से 73 में है, जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। मैंने कहा कि ये वीडियो आपके लिए बना दें क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर 75 से 78 कैसे चली जाएगी, इसका विश्लेषण करके दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा लाओ इस पे एक वीडियो बना दी जाए जिससे बच्चे भ्रमित हैं तो उनको चीजें कुछ समझ में आए। अब आपको हमें आशा है आपसे कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि आपको मालूम पेपर सिंपल नहीं था, बच्चे बस कह रहे थे क्योंकि क्वेश्चन सुने हुए थे। कुछ क्वेश्चन सिंपल होने से कभी भी पेपर कैसा होता है, सिंपल नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है। आप देख लेना 75 से 78 के बीच में किसी के नंबर बढ़ रहे हैं जनरल यूआर मेल में तो वो सेफ है, और फीमेल में अगर 71 से 73 बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।